हेलो गुड मॉर्निंग। आज आप लोग का जो है गुना का जो है चैप्टर पढ़ाएंगे आज, जो आप आसानी से 2 अंक का 3 अंक का 4 अंक का जो है गुना आसानी से बना सकते हो। इसमें क्या है, थोड़ा समय लगेगा और ये लंबा वीडियो जाएगा, लेकिन एक बात है कि जो आपको गुना हम बताएंगे वो जिंदगी कभी आप भूल नहीं सकते हो। इसमें क्या होता है, थोड़ा ध्यान देना होता है कि किस तरह से हम जो है उस गुना को मल्टीपल करना पड़ता है। एक अंक से मतलब जो होता है कि एक दांत सीखने से नहीं, बार बार उसको अपने घर पर जो है रिपीट करिएगा तो आप आसानी से जल्दी सीखिएगा। उसमें क्या होता है गुना में कि आपका कैलकुलेशन मतलब जोड़ जो आपको सही होना चाहिए, यानी जोड़ना आपको सही से आना चाहिए। जैसे पेठिया में होता है कि जो सब्जी वाला होता है वो सब्जी वाला क्या होता है कि तुरंत हाल इसमें क्या है कैलकुलेशन करके जो है ये ऐड करके पूरा जोड़ के बता देगा कितना है। तो ये विश्वास नहीं होता क्योंकि भाई अंगूठा छाप व्यक्ति अगर इतना जल्दी जोड़ सकता है, हम पढ़े लिखे फिर भी नहीं जोड़ पाते हैं, इसलिए डाउट रहता है। तो उसलिए उस समय में क्या है कि विश्वास नहीं होता, फिर अपने से जोड़िएगा। लेकिन ये काम क्या रहा सब्जी भाई, उसका काम एक ही चीज था, क्या जोड़ना। यानी वो बार बार चीज को क्या है बराबर जोड़ता था, इसीलिए उसके पास का एक्सपीरियंस हो गया वो काम करने का। तो उसी प्रकार से गुना में भी यही चीज होता है कि अगर आपको धीरे धीरे जो है आपको जोड़ना आ जाएगा तो आप आसानी से बना सकते हो। तो हम शुरुआत करते हैं एकदम जीरो से, यानी आपको 2 अंक से ही शुरुआत करते हैं। और ये पूरा आपका वीडियो जो है ओनली फॉर गुना, और ये गुना जो है आपको एकदम 100% हम क्रांति के साथ करते हैं कि अगर ये घर पर आप प्रैक्टिस करिएगा तो आप एक दिन में आप 5 अंक का गुना 6 का गुना भी सीख जाइएगा। चलिए हम शुरुआत करते हैं 2 अंक से, और 2 अंक से लेके जो है जहाँ तक जो है 3 अंक का, फिर 4 अंक का, फिर 5 अंक का जो है गुना आपको लेके चलेंगे, आपको सिखाएंगे, कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे क्या हमने दिया कि अगर ये 34 में अगर आप 72 से गुना करते हो, मतलब 34 में अगर आप 72 से गुना करते हो तो इसमें क्या होता है कि कोई भी संख्या अगर शुरुआती होता है, शुरुआती का मतलब अगर ये 2 है तो ये 2 संख्या क्या करे आगे आगे चलेगा, 2 आगे आगे चलेगा, इसका मतलब ये पड़ोसी 7 है तो 7 क्या है इसके पीछे पीछे चलेगा। तो जो संख्या आगे आगे चलेगा वह संख्या जो पीछे वाला उसको पीछे पीछे चलेगा। यानी अगर ये 2 4 से गुना करेगा तो कितना होगा, 4 गुना 8 हो जाता है। फिर ये वाला 2 जैसे आगे चलेगा 3 गुना आपका 6 हो जाएगा, और ये 7 चौक 28 हो गया। तो 3 गुना 6 और ये 7 चौक 28 हो गया। तो 28 और 6 हो जाता है आपका 34 हो गया। तो 34 के 4 हासिल आपका 3 हो जाता है। फिर उसके बाद क्या है कि अंतिम वाला को अंतिम से गुना करेंगे तो 7 या 21 और 3 होता है आपका 24। तो इस प्रकार से आपने 2 अंक का गुना ऐसे कर लीजिए। अब उसके बाद मान लीजिए कि अगर हम बोले कि एक अंक और बढ़ा देते हैं, जिसे मान लीजिए कि आप बोले कि 41 में 278 गुना करना है, तो हमने क्या किया, हमने ये किया कि एक अगर 8 से गुना करता है तो 8 एकम 8 हो जाता है। अगर ये एक आगे बढ़ेगा, एक क्या करेगा आगे चलेगा, तो इसका मतलब 40 के पीछे बढ़ा तो पीछे से गुना करेगा। तो ये एक अगर एक 7 से गुना करेगा तो 7 एकम 7 8 चौक 32, तो आपका 32 और 7 हो गया आपका 39। तो 39 और ये वहां पे हासिल नहीं था, तो कहने का मतलब 39 का 9 हासिल आपका हो गया 3। फिर ये एक क्या करेगा आगे चलेगा, तो आगे चलने का मतलब ये 2 में 1 से गुना हुआ 2 कम 2 और 7 चौक 28। तो 28 और 2 कितना होता है, तो 28 और 2 हो गया आपका 30 और 3 हासिल था, तो इसका मतलब 33 के 3 हासिल आपका फिर बच गया 3। आगे कोई संख्या नहीं है, इसका मतलब है कि अगला संख्या इससे गुना होगा। तो 4 गुना 8 और 3 11, क्योंकि ये अंतिम संख्या हुआ 4 गुना 8 और 11, तो इसका मतलब है कि 2 अंक वाला इसका आंसर इतना है। फिर एक अंक हम बढ़ा के चलते हैं कि एक अंक किस प्रकार से आप घर पर खुद क्या करिएगा कि क्वेश्चन अपने से खुद से लिख के और ये प्रैक्टिस करिएगा। हम ये आपका एग्जाम्पल क्या है कि धीरे धीरे आपको देते रहेंगे, और घर पर कॉपी कलम निकाल के और इसको जो जिस प्रकार से हम बता रहे हैं उसी प्रकार से उस गुना को आपको सोल्यूशन करिए, ताकि आपको आसानी लगेगा समझने में। और कहीं भी दिक्कत उक्कत हो तो जरूर हमको कमेंट में कीजिएगा। अगर आपको गुना सीखना है 4 अंक का 5 अंक का 6 अंक का, तो जरूर आप मतलब इस अगर आप लोकल में है यहाँ पे पातीपुर के क्षेत्रफल में है तो आप आ सकते हैं। ऐसी बैंक कोचिंग फकीरन चौक पड़ता है यहाँ पर, या तो आप मोबाइल नंबर रहता है, मोबाइल नंबर इसमें ऐड कर देते हैं तो आप उसको देख सकते हैं। तो चलिए हम एक और बढ़ाते हैं, जैसे 95 यानी 9 से 54 गुने जो है वो 65 करते हैं। तो 9 से 54 गुने 65 करते हैं, तो इसका क्या है कि अगर ये 4 में 5 से गुना होगा 4 5 20 का शून्य हासिल आपका 2 बचता है। फिर उसके बाद 5 आगे चलेगा तो 50 25 और ये 6 चौक 24, तो 6 चौक 24 और ये आपका हो गया 25, तो 6 चौक 24 25 कितना 39 हो गया। अब दोनों को जोड़ने पर क्या 39 आता है। अब ये 39 हुआ और हासिल कितना था आपका 2, तो 39 40 41 के एक हासिल हो गया आपका 4।
फिर ये वाला 5 आगे से गुना करेगा तो 9 5 आपका 45, यानी 9 5 आपका 45 और ये हो गया 6 5 30। तो 30 और 45 होता है, 30 और 45 होता है आपका 75, 75 और 4 होता है आपका 79, 79 के 9 हासिल हो गया आपका 7। अब आगे कोई संख्या नहीं है तो अंतिम वाला अंतिम से गुना करें, 9 6 54, 54 और 7 हो जाता है आपका 54 और 7 हो गया आपका 61, 61 टोटल आपका 61 हो जाएगा क्योंकि आगे कोई संख्या नहीं है। तो आपने देखा कि 2 अंक में 1 अंक बढ़ाते चले, है ना। तो अब 1 अंक और बढ़ाते चलते, इसे मान लीजिए कि अगर इधर रहेगा 4 अंक और इधर आपका रहेगा मान लीजिए कि 5 अंक रहेगा, यानी 3454 में हमको गुना करना है 52 से। तो आप देखिए कि देखिए शुरू में आपको लंबा वीडियो इसीलिए शुरू में बोले कि लंबा वीडियो जाएगा और शुरू में हमको समय लगता है गुना करने पर। अगर आप इसको बराबर रिवीजन करिएगा तो बहुत कम समय में आप गुना को सॉल्यूशन कर सकते हैं। कोई ट्रिक नहीं हो, सिर्फ कंसेप्ट में अगर गुना करते हैं तो आप आसानी से बना सकिएगा। कंसेप्ट ट्रिक क्या है कि आप 2 से 3 अंक बना सकेंगे, चौथा पे ट्रिक काम नहीं करेगा, नहीं पांचवा में काम करेगा ट्रिक और नहीं छठा में काम करेगा, कंसेप्ट ही काम करेगा। और आपको एडिशन आना चाहिए, यानी जोड़ आपको 100% आना चाहिए जोड़ने, तब आप आसानी से बना सकते हैं इसको। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अब ये 2 8 में गुना कर 2 कितना हुआ, 4 गुना 8 हो जाता है। अब ये 2 फिर आगे चलेगा। एक बार जिस संख्या से वो गुना करेगा वहां पर अगर दाग देते हैं तो पता चलता है कि यह संख्या इस संख्या से गुना हो चुका है। जैसे अगर 2 हम 4 में गुना किए, 4 गुना 8 लिख दिए। अब ये वाला 2 आगे बढ़ेगा तो इसका मतलब ये 2 इससे गुना किया तो 5 गुना कितना हो जाता है, 5 गुना आपका 10 हो गया और 4 5 20 हो गया। तो 5 गुना 10 और 20 हो गया 30, 30 का शून्य हासिल बच जाता है आपका 3। फिर ये वाला 2 इससे गुना करेगा तो इसका मतलब ये आगे आगे चल रहा है, इसके पीछे वाला पीछे पीछे चल रहा है। तो आप देखिए कितना हुआ, 4 गुना 8 हो जाएगा और ये 50 25, तो 25 8 हो जाता है आपका 33, 33 और यहाँ पर 3 है तो यहाँ पे 36 का 6 हासिल आता है 3 बचता है। फिर आगे ये 2 जो है 3 से गुना करेगा तो कितना होगा, 3 गुना 6 हो गया और 4 5 20, तो 20 और 6 होता है आपका 26, 26 और 3 होता है आपका 29, 26 3 29 के 9 हासिल 2 बचता है। फिर अंतिम वाला संख्या अंतिम से गुना करेगा तो इसका मतलब कितना होगा, 5 3 15, 15 और 2 कितना होता है, 15 2 हो गया आपका 17। तो इस प्रकार से जो है अगर 2 अंक में रहेगा इधर कितना अंक बढ़ेगा, तो इसी प्रकार से जो आप गुना किए हैं इस टाइप से आप गुना कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग शुरुआत करते हैं 3 अंक में। अगर 3 अंक बड़ा रहेगा तो 3 अंक में हम कैसे गुना करेंगे उसको हम शुरुआत करते हैं। जैसे देखिए अगर हम बोले कि 321 गुने 42 यानी 321 गुने जो है 424 में गुना करना है। तो 321 में अगर हम 424 से गुना करेंगे तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा हम हटा देते हैं। तो आपने देखा कि चलिए दूसरा हम देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि 421 गुने जो है वो 454 देते हैं, यानी 421 गुने 454 देते हैं। तो अगर हम इसमें गुना करेंगे तो हम बताए थे कि जो प्रोसेस आपने दूसरा अंक में गुना किए हैं वही प्रोसेस आपका तीसरा में भी काम करेगा, वही प्रोसेस आपका जो है चौथा में काम करेगा और वही प्रोसेस आपका पांचवा में काम करेगा, वही प्रोसेस आपका छठा में काम करेगा। मतलब इस प्रकार से आप 8 अंक का 9 अंक का भी गुना आसानी से बना सकते हैं। तो यहाँ हमने क्या किया कि ये 4 इससे गुना किया, 4 एकम 4 हो जाता है। अब ये वाला 4 इससे गुना करेगा तो 4 गुना 8 हो जाता है और ये 5 एकम 5, मतलब ये 4 गुना 8 और ये 5 एकम 5, तो 4 गुना 8 और 5 हो गया 8 5 13। तो 13 के आपका 3 होता है हासिल आपका 1 बच जाता है। फिर ये वाला 4 इससे गुना करेगा तो 4 चौका 16 हो गया, यानी आपने देखा कि 4 आगे बढ़ा तो 4 चौका 16 और इसके बाद 5 गुना 10, तो 16 और 10 होता है आपका 26, 26 और ये इससे गुना करेगा तो 26 और 4 एकम 4, तो 26 और 4 होता है आपका 30, 30 और 1 हासिल था आपका 31, 31 के 1 हासिल आपका बच गया 3। तो आपने देखा अब इधर से 1 अंक छाड़ दीजिए, इधर से 1 अंक खत्म हो जाएगा तो बच गया आपका 2। फिर ये 5 की 4 से गुना करेगा तो 4 5 20 हो गया और 4 गुना 8, तो 20 और 8 होता है 28, 28 और 3 होता है 31, 31 के 1 हासिल 3 बच जाता है। फिर उसके बाद क्या बचा, येहो खत्म हो जाएगा और येहो खत्म हो जाएगा। तो अब जो बच गया अंतिम वाला अंतिम से गुना होगा तो 4 चौका 16 और 3 कितना होता है 16 3 आपका 19 होता है। देखिए एग्जाम में हम ये नहीं कह रहे गुना करिए, एग्जाम में अगर आपको ऑप्शन रहेगा और गुना रहेगा तो आपको जांच के आप आसानी से उसको सोल्यूशन कर लीजिए, कोई जरूरी नहीं सोल्यूशन करना है।
लेकिन सीखना जरूरी होता है गुना, कहीं ऐसी मौखिक रूप से दे दे गुना करने के लिए तो आप आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए फिर अब देखिए, मान लीजिए आपका 75 है और 45, तो 75 और आपको गुना करना है 453 से, मान 432 से। तो अब गुना करेंगे तो ना 5 गुना 10, 10 के शून्य हासिल 1 होता है। अब ये वाला तो इससे गुना करेंगे तो 4 गुना 8 और ये 5 15, 15 8 हो गया आपका 23, 23 8 24 के 4 हासिल 2 होता है। फिर ये वाला तो इससे गुना करेगा तो ये हो गया आपका कितना 5 गुना 10, 5 गुना 10 और ये इससे गुना करेगा तो 4 3 12, 12 और 10 हो गया आपका 22, 22 और ये 4 5 20, तो 20 22 42, 42 और 2 44 के 4 हासिल हो गया आपका 4। फिर ये वाला तो 7 से गुना करेगा तो 7 के 7 गुना 14 और ये 4 3 12, तो 12 और 14 हो गया आपका 26, 26 और उसके बाद आपका 16, तो 26 अगर आपका 16 होता है 6 दूना 12 यानी 42, 42 4 हो गया 46 के 6 हासिल 4 होता है। अब इधर से एक अंक खत्म हो जाएगा तो इधर से 2 अंक बचा, इसका मतलब इधर से 2 अंक खत्म हो गया यानी 2 अंक बचेगा। अब यहाँ पे क्या करना है, ये वाला 3 7 से गुना करेगा तो कितना होगा 7 7 21, 7 21 और ये 4 5 20, तो 20 और 21 होता है आपका 41, तो 41 और 4 हो गया 45 के 5 हासिल 4 होता है। अब यहाँ पे इधर से खत्म होगा एक अंक, इधर से खत्म होगा, अंतिम वाला अंतिम से गुना होगा तो 7 4 28, 4 कितना होता है 28 और 4 हो गया आपका 32। तो इस प्रकार से आप देखें तो 3 अंक वाला भी इसमें इतना आता है। अगर हम एक और बढ़ा देते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपको एक अंक और हम बढ़ा देते हैं, तो एक अंक कथी 2 अंक ही बढ़ा देते हैं, 3 2 5 यानी इधर आपका 6 अंक रहेगा और इधर आपका जो है 3 अंक रहेगा, यानी 321 में इससे गुना करना है। तो आप देखिएगा कि ये वाला एक इससे गुना करेगा 5 एकम 5 हो जाएगा। अब ये वाला एक आगे बढ़ेगा तो ये कितना होगा 4 एकम 4 और 5 गुना 10, 10 और 4 होता है 14, 14 के 4 हासिल 1। अब ये फिर इससे गुना करेगा तो 8 एकम 8 हो जाता है, 4 गुना 8, 8 8 16 और 5 के 15, 15 16 आपका होता है 31, 31 और 1 32 के 2 हासिल 3 होता है। फिर ये आगे में चलेगा तो 1 में 5 से गुना करेंगे 5 एकम 5 और ये 8 गुना 16, तो 16 5 होता है आपका 21, 21 और उसके बाद हो जाता है 4 के 12, तो 12 12 और 21 हो जाता है कितना 33, 33 और 3 36 के 6 हासिल 3 होता है। अब ये वाला एक 4 से गुना करेगा 4 एकम 4 और ये 5 गुना 10, तो 10 और 4 14, 14 और 8 3 24, तो 24 और आपका 14 हो जाता है कुल आपका 38, 38 और 3 होता है आपका 41, तो 41 के 1 हासिल 4। उसके बाद एक फिर आगे में चलेगा तो 2 एकम 2 और 4 गुना 8, 8 और 2 10, 10 और 5 3 15, तो 15 और 10 हो गया 25, 25 और 4 29 के 9 हासिल आपका बच गया 2। उसके बाद जो है अब इधर से एक अंक खत्म हो जाएगा तो 2 अंक बचेगा, तो ये सब खत्म हो जाएंगे, आगे से आपका 2 अंक ही बचेगा। तो आप देखिए ये 2 से गुना करेगा तो 2 गुना 4 हो जाता है और ये 4 3 12, तो 12 और 4, तो 12 4 हो गया आपका 16, 16 और 2 होता है 18 के 8 हासिल 1 हो जाता है। अब अंतिम वाला को अंतिम से गुना कर दीजिए तो 3 गुना 6 और 1 हो गया आपका 7। तो इस प्रकार से आपको दिखा जाए ये गुना वाला को, तो इस प्रकार से आंसर आपका ये है। अब हम लोग चलते हैं 4 अंक वाला में कि 4 अंक रहेगा तो किस प्रकार से हम लोग आसानी से उसको गुना करेंगे। तब लास्ट में आपको ये जांच करने का नियम बता देंगे कि आप आसानी से बड़े बड़े गुना को कैसे जांच कर सकते हैं। तो हम इसको फिलहाल मिटा देते हैं। अब 4 अंक वाला में यही चीज ध्यान देना होता है कि हम जो प्रोसेस आपको बता रहे हैं वही प्रोसेस आप जो है घर पर जो है कॉपी और कलम लेके करिएगा। कम से कम 2-3 पन्ना बर्बाद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं मानिएगा। अगर वो बर्बाद 2 से 3 पन्ना हो जाएगा, इस प्रकार सीखिएगा तो आप जीवन में कभी भी गुना आप नहीं भूल सकते। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं 4 अंक का। अगर हम मान लीजिए कि 4 अंक का गुना है, यानी 4 अंक इधर है 4 अंक इधर है, तो इसमें 4 अंक का गुना कैसे सीखे। देखिए अगर ये 3 2 से गुना करेगा तो 2 3 में 1 से गुना करेगा तो कितना 3 एकम 3। अब ये वाला 3 फिर आगे बढ़ेगा इससे गुना होगा। ये चिन्ह देने का मतलब ये आपको अनुमान पता चल जाएगा कि हमने जो प्रोसेस गुना कर रहे हैं वह गुना ये वाला इससे हो चुका है। अब देखिए अब ये 3 गुना 6 हो जाता है और 2 एकम 2, तो 6 वाला कितना होता है 8, 8 के
हासिल तो 8 ही लिखा है। अब फिर ये 3 आगे बढ़ा, 3 तिहाई 9 हो जाता है और ये 2 दूना 4, तो कहने का मतलब 3 तिहाई 9 हो गया और ये 2 दूना 4, 4 और ये 5 एकम 5, तो कहने का मतलब ये 3 तिहाई 9 और 4, 9 4 13, 13 और 5 कितना होता है, 13 और 5 हो गया 18, 18 के 8 हासिल 1। अब ये वाला 3 इससे गुना करेगा तो कितना हो जाएगा, 4 3 12, 4 3 12 हो जाता है, 3 गुना 6, तो 12 6 18, 18 और उसके बाद जो होता है 5 गुना 10, मतलब क्या हुआ, ये 4 3 12 हो गया, 3 गुना 6, 12 6 18, 18 और 5 गुना 10 28, 28 और 4 हो गया आपका 32, 32 और एक हासिल था 33 के 3 हासिल हो गया आपका 3। अब उसके बाद क्या करना है कि आए कोई संख्या में तो इधर से एक अंक खत्म और इधर से एक अंक खत्म हो जाएगा। फिर क्या करना है कि ये वाला 2 इससे गुना करेगा तो 4 गुना 8 और ये हो गया 5 के 15, तो 15 और 8 हो जाता है आपका 23, 23 और ये 4 गुना 8, तो 23 और 8 होता है आपका 31, 31 और 3 होता है आपका 34 के 4 हासिल 3 बचता है। अब इधर से एक खत्म हो जाए, इधर से एक खत्म हो जाएगा। अब क्या करना है कि 5 4 से गुना होगा, 4 5 20, 4 5 20 और उसके बाद 4 3 12, तो 20 और 12 हो जाता है 32, 32 और 3 होता है आपका 35 के 5 हासिल आपका 3 हो जाएगा। अब इधर से भी खत्म हो जाएगा, इधर से भी खत्म हो जाएगा, तो आपका ये संख्या अंतिम वाला अंतिम से गुना हो जाएगा, तो कितना होगा, 4 चौका 16 और 3 कितना होता है, 16 3 आपका 19 होता है। तो इस प्रकार से आप 4 अंक का गुना ऐसे बना सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम एक अंक और बढ़ा देते हैं 4 अंक वाला में, इधर 5 अंक रहेगा, इधर आपका जो है 4 अंक रहेगा, यानी 32 31 में गुना करना है, तो देखिए 50 25 के 5 यानी 50 25 के 5 हासिल आपका 2, हासिल जो होता है ऊपर लिख लीजिए ताकि समझ में आए कि हाँ कितना कैरी यानी हासिल है। अब ये वाला 5 फिर आगे जाएगा, ये 1 है, हाँ। अब ये वाला 5 से 4 5 20 और 5 1 5, तो 20 और 5 25 और 2 27 के 7 हासिल 2 बचता है। अब ये वाला 5 फिर आगे आगे गुना करेंगे तो 50 25 हो जाता है और 4 एकम 4, 25 4 29 और 5 गुना 10, तो 39, 39 और 2 हो जाता है 41 के 1 हासिल आपका 4 बचता है। फिर उसके बाद 5 इससे गुना करेगा तो 4 5 20 हो जाएगा और 5 एकम 5, तो 20 अब 5 होता है, 20 5 25, 25 और ये 4 गुना 8, तो 8 और 25 33, 33 और ये 5 3 15, तो 15 आपका 33 होता है, 15 33 48, 48 और 4 52 के 2 हासिल 5 बचता है। अब ये वाला 4 ये वाला 5 इससे गुना करेगा तो 5 गुना 10 यानी 5 गुना 10 हो जाता है और फिर ये 4 एकम 4, तब 10 और 4 हो जाता है, 10 4 14, 14 और 5 गुना 10, तो 10 24, 24 और यह हो गया आपका 4 तिहाई 12, तो 12 और 24 हो गया 36, 36 और 5 हो गया आपका 41 के 1 हासिल 4 हो जाता है। अब उसके बाद जो है कि इधर से एक अंक खत्म होगा तो इधर से भी 2 अंक खत्म, क्योंकि जितना अंक इधर बचेगा उतना ही अंक आगे से ये बचेगा। अब ये एक इससे गुना किससे, अब 2 से गुना करेगा तो 2 एकम 2, 4 गुना 8, 8 और 10 और 5 3 15, तो 15 और 10 होता है 25, 25 और 4 29 के 9 हासिल आपका 2 बच जाता है। फिर इधर से एक अंक खत्म हो जाएगा तो फिर इधर से एक अंक खत्म हो जाएगा, तो अब ये 2 से गुना करेगा, 2 दूना कितना हुआ 4 हो गया और उसका 4 3 12, तो 12 4 कितना होता है, 12 4 आपका 16, 16 और 2 हो जाता है आपका 18 के 8 हासिल 1। अब अंतिम वाला संख्या अंतिम से गुना करेगा, 3 गुना 6 और 1 7, तो इस प्रकार से देखा जाता है। तो ये गुना जो है 4 अंक वाला में जो इस प्रकार से बढ़ा दिए हैं तो इससे गुना करिए। इसी प्रकार से आपका 5 अंक का हो, 6 अंक का हो, 7 अंक का हो, इसी प्रकार से बनाइए। हम लास्ट में क्या करते हैं, अब जांच का नियम हम बता देते हैं कि जांच आप कैसे करते हैं। ऐसा बात नहीं कि 5 अंक अगर इच्छा है तो हम चलिए हम 5 अंक का सिखाई देते हैं। तो 5 अंक का गुना जैसे मान लीजिए कि इतना है, ये संख्या है, ये संख्या दे दिया और ये आपका दे दिया और ये 5 अंक, जैसे ये 3 है, ये 5 अंक का गुना है। अब 5 अंक गुना सीख लीजिए। अब ये 4 से 4 चौका 16 के 6 हासिल आपका 1 बचता है, 4 चौका 16 के 6 हासिल 1। फिर ये वाला 40 से गुना तो 4 5 20 और 4 5 20, तक 20 और 20 कितना होता है 40, तो 40 और 1 41 के 1 हासिल 1 41 के 1 हासिल 4 होता है। अब ये वाला 40 से गुना करेगा तो 4 चौका 16 आई 50 25, तो 16 और ये आपका 25 होता है कितना 41 और उसके बाद 41 और यहाँ हो गया 4 3 12, तो फिर 12 41 और आपका 12 हो जाता है आपका 53
53 4 हो गया आपका 57 के साथ हासिल 5। फिर ये वाला 4 इससे गुना करेगा तो 4 दूना 8 हो जाता है और ये 4 5 20, तो 20 8 28 28 हो गया, यानी ये वाला 4 इससे गुना करेगा 4 दूना 8 हो गया, ये हो गया 4 5 20, 20 और 8 28 28 और उसके बाद देखिए ये वाला 3 5 से गुना करेगा तो 28 और आपका 15 हो जाएगा। 28 15 हो गया आपका जो है कि 43 43 और उसके बाद ये वाला एक इससे गुना करेगा 4 से तो 43 और 4 47 47 और 5 47 5 हो गया आपका 52 के 2 हासिल 5 होता है। अब उसके बाद क्या करेगा, अब उसका ये 4 इससे गुना करेगा तो कितना होगा 4 3 12 12 और 5 गुना 10 तो 10 और 12 22 22 और उसके बाद देखिए ये वाला 4 3 12 तो 12 और 22 हो जाता है 34 तो 34 हो गया ये 34 और उसके बाद एक जो है 5 से गुना करेगा 34 और 5 39 39 हो जाएगा 39 और 4 गुना 8 तो 39 8 होता है आपका 40 47 47 और 5 हो जाएगा आपका 47 और 5 आपका हो जाता है 52 तो 52 के 2 हासिल आपका 5। अब इधर से एक अंक खत्म होगा तो इधर से भी एक अंक खत्म हो जाएगा। अब देखिए अब क्या करना है कि 5 5 3 15 हो जाएगा 5 3 15 3 9 6 6 5 15 6 21 21 हो गया और उसके बाद क्या करना है अब एक 5 एक जो है ये 4 से गुना करेगा तो 4 एकम 4 21 4 25 25 यहाँ 25 हो जाता है। फिर ये वाला 2 5 गुना 10 10 25 हो गया 35 35 अब 5 होता है 40 के 0 हासिल 4 होता है। इधर से एक अंक खत्म हो जाएगा तो अब आपको बच गया इधर 3 अंक। अब 3 जो है 3 से गुना करेगा तो 3 3 9 और 2 एकम 2 तो 9 2 11 11 और 4 दूना 8 8 11 19 19 4 हो गया 23 के 3 हासिल 2 होता है। फिर इधर से एक अंक खत्म इधर से एक अंक खत्म हो जाएगा। अब उसका 3 एकम 3 और ये 4 दूना 2 दूना 4 तो 4 और 3 7 7 और 2 9 तो यहाँ पे 9 हो जाएगा। फिर उसका इधर से खत्म तो कितना हुआ 3 गुना 6 तो 6 ही रहेगा। अब समझिए अब आपको जांच का नियम बता देते हैं ताकि आपको 6 अंक का भी हो 7 अंक का हो इसी प्रकार से बनाइएगा बढ़ा के बना सकते हैं। अब चूंकि आपको लंबा वीडियो जो चल जाएगा तो आप देख नहीं पाइएगा तो यहाँ देखिए जांचिए कैसे। देखिए अगर हमको जांचना है कि ये मेरा गुना सही है कोई भी गुना से जांच सकते हैं। अगर जांचना है देखिए हमको इधर से जोड़ के हमको एक अंक मिलाना है तो कितना होगा एक बार जहां भी 9 आता है जोड़ने के नियम जहां भी 9 आएगा आपको वहां पे क्या करना है जहां भी 9 आएगा तो वहां पे क्या कर देना है कि 0 मान देना है। तो अब यहाँ पे कितना आएगा देखिए 2 आए 3 3 3 6 6 4 10 तो 10 2 आता है पर 2 अंक में आता है हमको लाना है जोड़ के एक अंक में। तो अब दोनों को आपस में जोड़ते इधर एक आ जाता है यानी इधर जो पार्ट आया आपका एक गुना का चिन्ह तो गुना का चिन्ह 3 और 2 5 5 5 10 और 4 14 तो 14 भी आता है पर 2 अंक में हमको जोड़ के लाना है एक अंक में। तो हमने जोड़ दिया 4 1 5 तो यहाँ 5। अब दोनों को आपस में गुना करें तो कितना आया 5। इसका मतलब है कि हमारा ये जोड़ने पर हमको 5 आना चाहिए एक अंक में। अब जोड़िए क्योंकि यहाँ पर गुना किए तो हम लोग 5 आया था इसको जोड़ने के बाद हमको 5 आना चाहिए लेकिन जहां भी 9 आया वहां पे 0 मान लिया नहीं तो आप जोड़ सकते हैं। जोड़िए 8 3 11 11 11 और 8 होता है आपका 19 11 और 8 19 19 22 22 और 4 होता है कितना 22 और 4 हो गया 26 26 और 5 31 31 का 40 40 और 1 41। अब दोनों को आपस में हम जोड़ कितना था 5 इसका मतलब ये गुना आपका सही है। अगला देख लीजिए अब यहाँ 4 और 2 6 या देखिए 9 4 4 और 2 6 6 6 और 5 11 11 और 4 होता है आपका 15 15 15 15 5 होता है 20 20 का मतलब होता है आपका 2 हो जाएगा। अब इधर जोड़ लीजिए 6 5 1 6 6 और 2 8 8 3 11 11 का मतलब होता है 1 पर 11 तो दोनों को जोड़ दीजिए 1 1 2। तो अब जो है इधर भी 2 आया इधर भी 2 आया तो गुना कितना आया 4 गुना करते 4 आता इधर भी 4 होना चाहिए। तो 7 5 12 1 13 13 2 15 16 16 और 5 16 9 25 25 और 8 होता है आपका 33 33 और 7 हो जाता है 40। तो 40 का मतलब दोनों को आपस में 4 आ रहा है यानी 4 है इसका मतलब ये गुना सही है। तो आप आसानी से जो है बड़े बड़े गुना को आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है आप जांच के आप इसको सॉल्यूशन कर सकते हैं। लेकिन आपको सिखा दिए हैं गुना 4 से 5 अंक का भी आसानी से बनाना 1 से लेकर 2 अंक से लेकर आपको जो है गुना इस प्रकार सिखा दिए। तो नेक्स्ट वीडियो में जो है इससे भारी भारी से गुना आपको सिखाने की कोशिश करेंगे क्योंकि बैंकिंग में ज़्यादा काम देता है और एसएससी में ज़्यादा काम देता है। तो तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।